मैडम, ये रहा आपका नया खुल जा सिम 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 कार्ड। अरे अच्छा है, अरे बहुत अच्छा है। अरे यहाँ पे मैं एक ही बिजनेस घाटे में चला रहा हूँ और तू तीन तीन बिजनेस खोल के बैठा है। हाँ मैडम, एक बात आपसे पूछ सकते हैं? नहीं। हाँ, तो ये पूछना था कि पुरानी सिम क्या हुई आपकी, नई सिम कार्ड क्या करेंगे? बचपन में दिमाग के ब्रेक फेल के बाद कुछ दुर्घटना हुआ था तुम्हारे साथ? मैडम, यही बात आपकी बहुत अच्छी लगती है, मतलब सीधा दिल को छू जाती, कोई लॉग लपेट नहीं, सीधा मुंह पे बेइज्जती। इकबाल खड़ा का है भाई, जाओ ना यार बिरयानी लेकर आओ, जाओ लेकर आओ। क्या पता वो भी बाहर कुछ खा के आए, ऐसा बहुत बार होता है। कोई भी कुछ भी बाहर कुछ भी खा के आता है और घर पे आके डकार तक नहीं मारता है। अभी पता चल जाएगा कि लल्ला के दिमाग में क्या चल रहा है। उनको घर का दाल पसंद है या फिर बिरयानी पसंद आ रहा है? बिरयानी है मैडम। हाय, मुझसे दोस्ती करोगे? कौन? बस एक दोस्त की तलाश है, काजल नाम है, शहर में नई हूँ, आपको देखा, दोस्ती का मन हुआ तो पूछ लिया, बुरा लगा हो तो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें बुरा लगने की क्या बात है। अच्छे दोस्त की किसी जरूरत नहीं होती। जरूर करना चाहूंगा आपसे दोस्ती, शाम को बात करते हैं, बाय। हम क्या दूसरों को इंसाफ दिलाएंगे, हमारा तो खुद का ही लाइफ में स्पेशल रायता। रायता करिश्मा सिंह केस में कोई लीड मिली? मिला ना लीड, लल्ला का मैसेज आया। लल्ला का मैसेज? जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। माफ कीजिएगा मैडम सर, वो हमारा ध्यान मतलब कहीं कहीं कुछ सोच रहे थे हम। लीड नहीं मिला मैडम सर। अकाउंट होल्डर से भी बात की है लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया। लेकिन आप बिल्कुल घबराइए मत, हम उस लड़की तक बहुत जल्द पहुंचेंगे। करिश्मा सिंह आप ठीक हैं? हाँ, हम एकदम फिट एंड फाइन, हम एकदम चौकस। काहे हम लग नहीं रहे ठीक? बिल्कुल नहीं। बहरहाल ये जितने भी अकाउंट होल्डर्स हैं, इनमें से कोई भी संदिग्ध या सस्पिशियस नहीं है? नहीं मैडम सर, वो लोग छोटा मोटा काम करने वाले जरूरतमंद लोग हैं। किसी और का पैसा अपने अकाउंट में देखकर इतना खुश हो गए कि क्या बताए। कोई चालाकी हमको नहीं लगता कर सकता है। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। मैडम सर, उनका फोन लगातार बंद है तो एग्जैक्ट लोकेशन ट्रैक करना बहुत मुश्किल है। लास्ट लोकेशन भी मार्केट बता रहा था लेकिन उसे एग्जैक्ट लोकेशन नहीं कहा जा सकता। मैडम सर, एक और बात है जो खटक रही है। ये जो कैलाश ने 10 लाख 2-2 लाख करके 5 अकाउंट्स में डाले हैं, वो सारे पैसे उसने खुद के अकाउंट से नहीं निकाले हैं। क्या? और कैलाश तो मौसम विभाग में काम करने वाला सरकारी कर्मचारी है, उसके पास 10 लाख कहाँ से आएंगे? बात तो आप सही कह रही हैं। आई नो मैडम सर। एक काम करिए, मिस्टर कैलाश को वापस थाने बुलाइए। हमें लग रहा है कि वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो छुपा रहे हैं, ठीक से बता नहीं रहे, क्योंकि हो सकता है कि ये सारा काला धन हो या फिर हवाले का चक्कर हो। बुलाइए जल्दी। जी मैडम सर। मैम, क्यों बुलाया मुझे? आ गए तुम? हाँ, ये तुम्हारी वजह से जो है वो पति पत्नी के बीच में तलाक हो रहा है। आधे तलाक तुम करवा रहे हो। ट्रू, देखा? क्या ट्रू? मैंने क्या किया? तुम ये मौसम विभाग वाले, आज तक तुमने मौसम का सही कुंडली निकाला? हमको ये बताओ। नेवर। जब बोलते हैं कि मूसलाधार बारिश होगा, चटक के धूप बाहर आ जाता है, और जब बोलते हो कि बादल साफ होगा तो पूरा बाढ़ आ जाता है शहर के अंदर।
तुम्हारे ये मौसम के गलत अनुमान की वजह से ना पति पत्नी का जो रिश्ता है ना वो पास नहीं आ पा रहे हैं। हाँ, जब बारिश होता है तो पति अपने फूफा के घर पे बैठ के चाचे के श्राद्ध का हलवा खा रहा होता है, और जो पत्नी है वो किसी कीर्तन में ढोलक पर चम्मच बजा रही होती है ना। तुम ही बताओ तो कैसे नजदीकियां कैसे होंगी? हाँ, जब माहौल बन रहा है बारिश का तब पति पत्नी दूर, तो कैसे रिश्ता आगे बढ़ेगा? बताइए हमको। कैसे हर सास अपने दादी होने का सपना पूरा करेंगी? समझाओ हमको। 1 मिनट मैडम, आप बिन बादल बरसात की तरह इतना क्या भड़क रही है? क्या हम भड़क काय रहे हैं? हाँ, हमने अपने पति को प्रॉमिस किया था कि हम उनके लिए चाय बनाएंगे, पकौड़े बनाएंगे जब बारिश होगा तो। 1 मिनट मैडम, आपके ये चाय पकौड़े के चक्कर में मैं बारिश करवा दूं? देखिए, हमारा प्रेडिक्शन कभी गलत नहीं होता है, ब्रॉडकास्ट की कसम। क्या झूठ बोलते हो बेकार, झूठ बोलते हो। 3 दिन से बोल रहे हो बारिश होगा, अब बारिश होगा, अब बारिश होगा, कब बारिश होगा? 3 दिन से हम चाय पकौड़ा बना रहे हैं और खिड़की पर बैठ रहे हैं बारिश के इंतजार में, लेकिन नहीं, रोमांटिक माहौल ही नहीं बन पा रहा है ना। मतलब बारिश तो छोड़ो, कोई गीला कपड़ा भी नहीं सुखा रहा है कि उसका छींटा से ही हम थोड़ा रोमांटिक फील कर ले। ये इस चक्कर में जो है ना, पति पकौड़ा नहीं खाता है, वो बाहर जाके बिरयानी खाता है और ये मैसेज खेलता है। नहीं मैडम, 1 सेकंड। प्रॉब्लम बारिश है ना, तो एक काम कीजिए, आप और लल्ला जी मेरे क्वार्टर में चले जाओ। वहाँ के नल खराब है ना, तो पानी बहता रहता है, तो पूरे क्वार्टर में पानी हो गया। तो आप और लल्ला जी जाके तो 6 छप्पा 6 खेल सकते हो। क्या मैडम, ये क्या 6 छप्पा 6 करके आप पानी उड़ा रही है यहाँ पर? मैडम, कौन से पकौड़े, कौन सी बारिश, कौन सा मैसेज, मुझे बताइए जरा। आ गए आप? अरे कब से? अच्छा, तो मैडम सर भी आपका इंतजार कर रही है कब से। चलिए। थैंक यू। आप कहाँ जा रही है? वो जरूरी मैसेज है, हम आते हैं। आजकल काम पे ध्यान ही नहीं है। चलो संतू। कहाँ? बुलाए ना मैडम सर ने। ओ हाँ। सो मिस्टर कैलाश, ये जो 10 लाख रुपए आपने अलग अलग अकाउंट्स में ट्रांसफर किए हैं, ये आपके पास कहाँ से आए? जी, वो मैं क्या वो मैं? हाँ मैडम सर, जब भी आदमी के मन में चोर होता है ना, तब भी उसकी जबान ऐसे लड़खड़ाती है, वो मैं। भैया जी बता दीजिए, वरना अगर करिश्मा मैडम को सौंप देंगे ना, तो ना आप खड़े होने के लायक रहेंगे और ना ही बैठने के। मैडम सर, आप जो कह रही है ना बिल्कुल सही है। ये ना बिल्कुल काली कमाई है, हवाला का पैसा। मैडम क्या बोले जा रही है आप कहीं से भी बरस रही है। ये आपकी शक्की है जो घटा है ना, कहीं और दिशा में जा रही है। ये गलत फहमी की आपके ये जो छींटे है ना, वो गलत क्षेत्र में बरस रहे हैं मैडम। भैया जी, आप ये जो मौसम के अनुमान की कबड्डी खेल रहे हैं ना, वो बाद में खेलिए। पहले ये बताइए कि आपके पास 10 लाख आए कहाँ से? दरअसल मैडम, मैंने अपनी बीवी के गहने गिरवी रख दिए। क्या? और मैं क्या करता मैडम, कहाँ से लाता इतने सारे पैसे? इसलिए मुझे मेरी बीवी के सारे गहने गिरवी रखने पड़े। ये उसकी रसीद है। देखिए मैडम, प्लीज ये बात मेरी बीवी को मत बताइएगा। अरे मेरी गृहस्थी का मामला है मैडम, प्लीज। देखिए, मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज माफी मांगता हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कुछ भी करके मुझे मेरे 10 लाख रुपए मुझे वापस दिलवा दीजिए, ताकि मैं अपनी बीवी के गहने छुड़वा सकूं। ठीक है, फिलहाल हम तुम्हारी बीवी को कुछ नहीं बताएंगे। मैडम सर, कब तक नहीं बताएंगे? कभी ना कभी तो वो खुद अपने गहने ढूंढेगी ना, तब तो उसको पता चल ही जाएगा। और वैसे भी आप तो जानती है ना मैडम सर, किसी भी सुहागन लड़की का श्रृंगार होता है उसके गहने। नहीं पुष्पा जी, मैडम सर को कैसे पता चलेगा कि सुहागन औरत का श्रृंगार होता है गहना? उनकी तो शादी नहीं हुई है ना, उनका अनुभव नहीं है इसमें। एक्सपीरियंस कहना है तुम्हें संतू? वो ऐसे आ रही थी। देखिए मिस्टर कैलाश। 1 मिनट मैडम, 1 मिनट। क्या हुआ? मेरे पास सोनिया का पुराना फोटो है। क्या? बताइए। ये देखिए मैडम। आप तो ये इन्फॉर्मेशन पहले नहीं दे सकते थे। आई एम सो सॉरी मैडम। संतोष शर्मा,
जी मैडम सर। इस फोटो को हर जगह सेंड कीजिए, सारे पुलिस स्टेशन, एवरी नुक एंड कॉर्नर, हर जगह ये फोटो पहुंच जाना चाहिए, ठीक है? जितने भी हमारे इन्फॉर्मेंट्स हैं उन सबको एक्टिव कीजिए। इस लड़की से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन अगर मिलती है तुरंत हमें इत्तला कीजिए। जी मैडम सर। ओके, साथ साथ एक काम और कीजिए, चेक कीजिए कि कैलाश की तरह और भी इस तरह के कैसे धोखाधड़ी की केसेस हैं, किसमें क्या हुआ, आप मुस्कुरा क्यों रही हैं? क्योंकि ऑलरेडी पता कर चुकी हूँ इस बारे में। मैडम सर, आप जो कह रही हो वो बिल्कुल सही है। ये जो लड़की है इसने ना कि सिर्फ कैलाश को ठगा है बल्कि और भी बहुत सारे लोगों को ठगा है। मीठी मीठी बातें करके, अपने प्यार के जाल में फंसा के, उनका विश्वास जीत कर लाखों का चूना लगाया है। और मैंने लिस्ट निकाली तो मुझे ये पता चला कि टोटल 49 लोगों को ठगा है उसने। 49? ठीक है, लेकिन एक तरीके से ये अच्छा ही है क्योंकि अब इस केस को सॉल्व करना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। क्योंकि ये इतना बड़ा रैकेट है, आई एम श्योर ये लड़की ये काम अकेले नहीं करती होगी। एक पूरा गैंग होगा जो पहले अपने शिकार चुनता है और फिर उन्हें ठगता है। ओके, गुड जॉब संतोष शर्मा। थैंक यू मैडम सर। आप जा सकते हैं। चाय दो। हाय काजल, भाई मई, हाय कैसे हो? बहुत अच्छा हूँ। वैसे तुम्हें मेरा नंबर मिला कहाँ से? क्या फर्क पड़ता है, जो होना था वो तो हो ही जाता है। ये सब छोड़ो और बताओ एकदम सच सच, तुम मैरिड हो या सिंगल? सवाल पहले मैंने किया था, पहले तुम्हें बताना होगा कि तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला। जय हिंद सर। जय हिंद करिश्मा सिंह। हमारी एक परिचित महिला है, उनके घर पर चोरी की वारदात हुई है और वो पुलिस की मदद चाहती है। तो हमने ये सोचा कि आपसे अच्छी मदद उनकी कौन कर सकता है, तो हमने आपके यहाँ भेज दिया है उनको। तीखी है। महिला? अरे नहीं नहीं, हम पकौड़े खा रहे हैं ना, उसमें शायद मिर्ची आ गई होगी। अच्छा सुनिए, महिला का नाम है शालिनी, वो बहुत जल्द आपके पास पहुंच जाएंगी। जी 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 सर, हम देख लेंगे, हमसे जो बन पड़ेगा हम कर देंगे। ठीक है सर। हमें आपसे यही आशा थी। जी जय हिंद। जय हिंद। काबे, काम कीजिए ना अपना, कहाँ घूर रहे हो? अब क्या ख्याल है, क्या अब भी इस बात से कोई फर्क पड़ता है कि मुझे तुम्हारा नंबर कहाँ से मिला? वाओ, सुपर्ब। रखो। जिसके पीछे पड़ जाए उसके मुंह से निकले हाय हाय, आई एम बिल्लू द स्पाई। ओह आ गए नालायक। लायक कहना था माँ, माँ मैं आ गया। हाँ ठीक है ठीक है। बिल्लू जी कहाँ रह गए थे? क्या हुआ मैं बताता हूँ आपको। मैंने आपको बताया था ना
मैं जिस लड़की के प्यार में पड़ा था उसका पति डीएसपी। अच्छा, वो जो धो धो के आपको थाने के अंदर डाल दिया था। धो धो बस याद है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, मैंने उसको भगा दिया। किसके साथ? जिसको वो चाहती थी उसके साथ भगा दिया। ओ, लेकिन क्यों? कह रे सच्चा प्यार, सच्चा प्यार चिते, सच्चा प्यार त्याग होता है। त्याग, त्याग चिते, त्याग। समझ गए, समझ गए, समझ गए। सच्चा प्यार त्याग होता है। माँ। हाँ, ठीक है, ठीक है। क्या है ना, इंसान का स्वभाव ही ऐसा है, उसे रोज कुछ नया चाहिए, जीवन में कुछ नया करना है, जीवन में ताजगी चाहिए होती है। पति पत्नी का रिश्ता जो है ना, वो एक खूबसूरत एहसास होना चाहिए, ना कि जिम्मेदारियों का बोझ। जो औरत ये बात समझ गई वो समझ गई, और जो नहीं समझी वो नहीं समझती। नहीं समझती, कैसे नहीं समझती? वही तो, इसलिए फिर उनके पति बाहर जाके बिरयानी खा के अपना पेट और अपने घर का बजट दोनों बिगाड़ देते। नहीं, बहुत अच्छा है पुष्पा जी। सारा काम धंधा जो होता है ना वो होता है पत्नियों का, और जो पति होते हैं ना वो बाहर बिरयानी उड़ाते रहते हैं। नहीं मतलब पत्नी जो है वो इसी चक्कर में चकराती रहे कि पति को कैसे खुश रखा जाए। हाँ नहीं मतलब पत्नी ही काय प्रयास करे, पति काय प्रयास नहीं कर सकते नया ताज की कुछ बनाने में रिश्ते में। हाँ, और बाकी सबको छोड़ो, सासू मैया, हाँ हमारा मतलब माँ अपने बेटे को सिखा सकती है ना कि घर को स्वर्ग बनाने में जितना सहयोग पत्नी का होता है उतना पति का भी होता है। चीटिंग नहीं करना चाहिए, विश्वासघात नहीं करना चाहिए, धोखा नहीं देना चाहिए पति को। माँ नहीं सिखा सकती अपने बेटे को। करिश्मा मैडम 10 पॉइंट। पुष्पा जी बट आपको क्या लगता है हमने हमारे लल्ला को अच्छे संस्कार नहीं दिए हैं? अरे हमारे अच्छे संस्कारों का ही नतीजा है जो हमारा गरीब बेचारा मासूम भोला लल्ला आपके साथ निभा रहा है। ये बहू ही होती है जो घर में आने के बाद संस्कारों के अंतिम संस्कार कर देती है। पुष्पा जी 5 पॉइंट। ना मतलब आपके कहने का मतलब है कि ये जो पति धोखा देते हैं, विश्वासघात करते हैं, इसमें पत्नी का गलती होता है, आप ये कहना चाहती हैं? हाँ पुष्पा जी, क्या कहना चाहती हैं आप? और नहीं तो क्या, शादीशुदा जीवन को संभालना एक कला है और उसे हर औरत को सीखना चाहिए। बस करेंगे आप दोनों। हम केबिन में बैठकर जो है काम नहीं कर पा रहे, कभी भी कहीं भी शुरू हो जाती है। और बिल्लू, ज्यादा छुपने की जरूरत नहीं है, हमने देख लिया है तुम्हें। हमने कहा था तुमसे कि अगली बार कहीं जाओ तो हमें बता कर जाना। अब निकलो यहाँ से। मैंने मेल किया था। बिल्लू, जल्दी। सॉरी मैडम। एक्सक्यूज मी। हाँ मैडम। हाँ यही है। जी हाँ, मैं करिश्मा, बताइए। डीएसपी सर ने बताया था ना आपको मेरे बारे में? जी बताया था हमारे दिमाग। अब आपके घर में चोरी हुआ है, आप इसलिए आने वाली थी यहाँ पर? जी मैडम, किसी ने घर में घुसकर मेरी सारी ज्वेलरी चोरी कर ली। मैडम अगर मेरे पति को पता चला ना तो वो बहुत नाराज हो जाएंगे। हाँ तो विस्तार से बताइए, आपका पूरा नाम पूरा पता क्या है? शालिनी वर्मा, HNO 212, इंद्रलोक कॉलोनी, लखनऊ। इंद्रलोक कॉलोनी, ये एड्रेस बहुत सुना सुना सा लग रहा है ना, जैसे अभी कुछ दिनों पहले सुना हो। आपके हस्बैंड का नाम क्या है, वो क्या करते हैं? जी कैलाश वर्मा, मौसम विभाग में काम करते हैं, सरकारी नौकरी है उनकी। अच्छा तो क्या हुआ मैडम? नहीं कुछ नहीं। आप ये बताइए कि क्या आपको किसी पर शक है, या कोई आपके रिश्तेदार कौन है, घर में कौन कौन काम करता है, नौकर चाकर कौन आता जाता है, वो सारे डिटेल्स आप बता दीजिए। जी मैडम।